अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ बेसन सूजी की बर्फ़ी, बहुत इजी तरीके के साथ, और इस दुआ के साथ हम इसको बनाना शुरू करते हैं कि जहाँ रहें हंसते रहें और हंसाते रहें। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पैन के अंदर 1 पाव की जितनी चीनी डाल ली है और उसके साथ ही मैं आधा कप के जितना इसमें पानी डाल दूँगी ताकि इसकी अच्छी एक गाढ़ी सी चाश बनाएं। और जो चाश बनानी है वो 1 तार की बनानी है। आधा कप पानी डालने के बाद चाश को हम पकने के लिए रख देंगे और इसकी 1 तार की हमने चाश बनानी है। इसको और पहले 1-2 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह चीनी के अंदर चम्मच हिलाता ही रहना है ताकि जो चीनी है वो नीचे ना बैठ जाए। और जब ये चीनी मेल्ट हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम सूजी को भून लेंगे। और यहाँ पे देखें जी, चाश हमारी अच्छी सी तैयार हो गई है और इसकी 1 तार की जो चाशनी है वो तैयार हो गई है। इसको मैं करती हूँ एक साइड पे। अब हम भूनते हैं सूजी को, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, मैंने ले लिया एक पैन और उसके अंदर तकरीबन 1 प्याली के जितना मैं कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। आप चाहें तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं। हल्का से ये गर्म होता है तो इसके अंदर मैं सूजी डालती हूँ और सूजी भी मैंने 1 पाव के करीब ली है। ये इसके अंदर डाल दूँगी और इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। तीनों चीज़ों की क्वांटिटी एक ही है, चीनी की, बेसन की और सूजी की। और यहाँ पे इसकी कम से कम मैं 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी सी भुनाई करती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे सूजी को भूनते वक्त इसकी जो फ्लेम है हमने बिल्कुल लो रखनी, ज़्यादा तेज़ आग पे इसकी भुनाई नहीं करनी। और कम से कम इसको हमने 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेना है। और यहाँ पे देखें जी, सूजी हमारी अच्छी तरह भून गई थी। अब इसके अंदर 1 प्याली के जितना मैं बेसन डाल दूँगी। इसको भी इतनी देर भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसको भी तकरीबन मैं 8 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लूँगी। अब सूजी को और बेसन को मैं भून रही हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, सूजी को और बेसन को भूनते हुए मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए। अच्छी सी इसकी भुनाई करनी है ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। और दूसरी साइड पे हमारी जो चाश है उसको भी हल्का सा मैंने नीम गर्म दोबारा से कर लिया है। चाश हमारी तैयार है। अब ये वाली जो चाश है मैं बेसन में और सूजी के अंदर डाल दूँगी और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसके अंदर आधा कप के जितना दूध। ये भी बेसन और सूजी की बर्फ़ी मज़ेदार सी बनाने के लिए बड़ा एक अहम टिप है। और यहाँ पे हमने इसको इतनी देर भूनना है कि ये अपना पैंदा छोड़ दे, इकट्ठा हो जाए, अंदर से घी ऊपर आ जाए। और यहाँ पे देखें जी, मज़ेदार सी हमारी बेसन की और सूजी की बर्फ़ी बनके तैयार होगी। इसे मैं एक निकाल लूँगी डिश के अंदर। इसको बिल्कुल बराबर कर लेना है और इसके ऊपर कट लगा लेने हैं ताकि जब हम ठंडा होने पे इसको अलग करें तो आराम से ये अलग हो सके। और यहाँ पे मज़ेदार सी हमारी बेसन और सूजी की बर्फ़ी बनके तैयार है। आप लोग इसको लाज़मी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।